Hi everyone, myself Raju Vyas from Mumbai, teaching accountancy since last more than 40 plus number of years. I hope आपने फाइनल अकाउंट्स का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अब तक देखा होगा। पार्ट 3 में बैलेंस शीट हमने दिखाया। अब ये पार्ट 4 क्यों बनाया गया है कि जो स्टूडेंट्स पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ओके, दोज हु आर सॉल्विंग पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट क्वेश्चन, तो उनको ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना जरूरी हो जाएगा। स्क्रीन पे आप देख रहे हो, जैसे आप जानते हो कि स्टूडेंट पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा जो मैंने पार्ट 1 में दिखाया, उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा जो हमने पार्ट 2 में दिखाया। फिर अगर आप पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन कर रहे हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद में यू विल बी प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है उसमें एज यूजुअल आपको ये डेबिट लेफ्ट हैंड साइड पे क्रेडिट, क्योंकि अकाउंट है तो लिखना ही पड़ता है, और पार्टनर ए का एक कॉलम है, पार्टनर बी का दूसरा कॉलम है, पार्टनर ए पार्टनर बी। अगर 3 पार्टनर है तो नेचुरली कॉमन सेंस ए बी सी तीसरा कॉलम आ जाएगा। अब आपको जब क्वेश्चन दिया जाएगा फाइनल अकाउंट का तो उसमें आपको एक ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा जिसमें डेबिट क्रेडिट कॉलम्स रहेंगे और पूरा भर के टैली करके दिया जाएगा। फिलहाल ये तो खाली समझाने के लिए मैंने बनाया है। ये ट्रायल बैलेंस जो है उसमें डेबिट क्रेडिट कॉलम रहेगा। इसमें आपको कैपिटल और ड्राइंग्स मिल जाएगा। कैपिटल आपको क्रेडिट कॉलम में मिलेगा जबकि ड्राइंग्स आपको डेबिट कॉलम में मिलेगा। ये कैपिटल ऑफ पार्टनर ए, कैपिटल ऑफ पार्टनर बी, ये ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर ए और ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर बी। तो सबसे पहले स्टूडेंट जो है वो कैपिटल क्रेडिट में लिखेगा। हाँ, ये जो आप देख रहे हो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट बैलेंस, दैट इज व्हाट वी कॉल ओपनिंग बैलेंस या कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, बिगिनिंग ऑफ द ईयर जिसको हम बोलते हैं। कैपिटल आपको क्रेडिट कॉलम में मिलेगा, इसलिए क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा जाएगा। ड्राइंग्स जो है वो आपने देखा ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में होगा, तो उसको आपको यहां पर ये देखो कैपिटल अकाउंट के हमेशा डेबिट साइड में लिखना है। सो कैपिटल इज क्रेडिट वाइल ड्राइंग्स इज डेबिट। मोस्टली हर क्वेश्चन में ये तो आपको मिलना ही है, कैपिटल एंड ड्राइंग्स। अच्छा, बाद में आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो उसमें प्रॉब्लम ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट्स दिए जाते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी या कमीशन टू पार्टनर, शब्द कोई भी हो सकता है, सैलरी टू पार्टनर या मे बी कमीशन टू पार्टनर। याद रहे पार्टनर, ऑफिस सैलरी, स्टाफ सैलरी, अरे भाई वो तो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कमीशन पीएल में जाएगा। लेकिन सैलरी टू पार्टनर या कमीशन टू पार्टनर, that you are supposed to write in a capital account. तो interest on capital, salary, commission to partner will be credited to capital account, while interest on drawings shall be debited to capital account. Interest on drawings कई बार जब प्रॉब्लम सॉल्व करेगा आप तो उसमें इसके अमाउंट रेडीमेड हो जाते हैं, रेडीमेड दिए जाते हैं रादर टू से, कि समझो ए का 100 रुपया, बी का 200 रुपया।
तो स्ट्रेट अवे 100 रुपया 200 रुपया। लेकिन कई बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे गिव परसेंटेज, 5%, 10% वगैरह। तो आपको ये ड्राइंग्स जो अमाउंट होता है, ये ड्राइंग्स जो अमाउंट होता है उसका 5%, 10% अकॉर्डिंगली फॉर ए फॉर बी लिखना है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की खास बात यह है कि आपको अंडर नो इंफॉर्मेशन 6 महीने का इंटरेस्ट का अमाउंट लिखना होता है। यानी 5% आपने कैलकुलेट किया ड्राइंग्स पे, फिर आधा करके लिख देने का। यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू बी कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ्स अंडर नो इंफॉर्मेशन, ऐसा बोला जाता है। दूसरी बात, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी या कमीशन टू पार्टनर, ये सब एडजस्टमेंट में आपको मिलेंगे, यानी दो दो इफेक्ट वाला काम होगा। मैं खाली बोल देता हूं आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी कमीशन टू पार्टनर, उसका एक इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में आता है और दूसरा इफेक्ट उसका कैपिटल में आता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पीएल प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में पहला इफेक्ट और दूसरा इफेक्ट उसका कैपिटल अकाउंट में आता है। बट ये आप अलग से पढ़ना, जब एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे तब पढ़ना कि पहला इफेक्ट किधर, दूसरा। फिलहाल अब खाली इतना देख लो कि कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी टू पार्टनर इट कम्स ऑन द क्रेडिट साइड, जबकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कम्स ऑन द डेबिट साइड। दूसरी बात, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डिफरेंस आएगा, मोस्टली वो एनपी लिखा मतलब नेट प्रॉफिट आता है। डिफरेंस सामने गया, आपको मालूम है, तो दैट इज नेट लॉस। लेकिन मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स गिव नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट ए और बी पार्टनर में रेशियो के हिसाब से ये इनर कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल ये भाषा है, तो बराबर देखना स्क्रीन पर, ये नेट प्रॉफिट यहां से सीधा इधर नीचे, दैट इज व्हाट आई कॉल नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल। अगर नेट लॉस है तो ये यू आएगा, जो आप देख सकते हो, नेट लॉस लाइक दिस इट विल बी ट्रांसफर्ड। कम प्रॉब्लम है लेकिन नॉलेज होना चाहिए। सो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल, प्रॉफिट ए का इधर, बी का इधर, एज पर द कॉलम्स, और कैसा डिस्ट्रीब्यूट, एज पर द रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया रहेगा तो इक्वल कर देने का। अच्छा, बाद में कैपिटल अकाउंट का, बाद में आपको कैपिटल अकाउंट का जो है डिफरेंस फाइंड करना होगा, यानी कि क्रेडिट का टोटल बराबर, उसमें से डेबिट का टोटल लेस करेगा और ये डिफरेंस आएगा। फिर पार्टनर बी क्रेडिट टोटल लेस डेबिट टोटल, ये डिफरेंस आएगा। ये जो आपका डिफरेंस आएगा, ये जो आपका डिफरेंस आएगा, ओके, वो है अब मेरा क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल का मतलब है कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के आखिर में। दिस इज डिफरेंस, ओके, बैलेंसिंग फिगर बोलते हैं इन अ बेटर लैंग्वेज। अब जब आपने प्रॉब्लम शुरू किया, यानी कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो वो ओपनिंग कैपिटल है, ये मैं मार्क कर रहा हूं। और अब साल खलास हुआ तो ये क्लोजिंग कैपिटल है। अब ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल के फिगर्स अलग अलग होंगे, आपको अमाउंट अलग मिलेगा। मान लो ओपनिंग 1 लाख है तो क्लोजिंग समझो 1.5 लाख है, 1,50,000 ऐसा। तो ये कैपिटल हो गया चेंज, कैपिटल हो गया चेंज। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग मीन्स चेंजिंग, यानी शुरुआत का कैपिटल और आखिरी का कैपिटल, आखिरी बोले तो एट द एंड ऑफ द ईयर, ये ग्रीन पट्टी दिख रहा है, वो अमाउंट अलग अलग होंगे, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। तो ये कैपिटल अकाउंट जो आपके स्क्रीन पर है, इट इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, यानी कि चेंजिंग कैपिटल अकाउंट। ये जो लास्ट में
हाँ, ये जो लास्ट में कैपिटल का बैलेंस आएगा इसको आप कहाँ लिखेंगे? हाँ, दैट यू विल राइट इट इन द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में एकदम ऊपर, कैपिटल ऑफ ए, कैपिटल ऑफ बी, दैट विल बी रिटन। ये आपका समझो ना लास्ट स्टेप हो जाएगा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में कि कैपिटल का बैलेंस शीट में लिख के फिर टोटलिंग करेगा, योर बैलेंस शीट शुड फाइनली टैली। एक दो पॉइंट आपको यहां दिखाना चाहता हूं, बाद में आप इसको पॉज करके लिख भी लेना। एक जो मैंने अभी 5 मिनट पहले बताया, अंडर नो इंफॉर्मेशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ्स। मतलब प्रॉब्लम में कोई डेट्स वगैरह नहीं दिया है तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 6 महीने का कैलकुलेट करने का, मतलब 5% है तो 5% निकालो, वो पूरे साल का आएगा, फिर उसका आधा करो, वो 6 महीने का दे देगा। पॉइंट नंबर 2, इफ पार्टनर्स कैपिटल्स आर फिक्स्ड, अगर पार्टनर का कैपिटल फिक्स्ड है तो क्या करने का? तो कैपिटल अकाउंट बनाने की जगह पर ये देखो क्या लिखा, ओपन करंट अकाउंट इंस्टेड ऑफ कैपिटल अकाउंट व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम। यानी कि यही फॉर्मेट यही रहेगा। करंट अकाउंट का फॉर्मेट देखो, करंट अकाउंट फॉर्मेट इज सेम एज अ कैपिटल अकाउंट, लेकिन कैपिटल अकाउंट लिखने के बदले हाँ आपको करंट अकाउंट ड्रॉ करने का। तो स्टूडेंट पूछेगा कि सर फिर मेरा कैपिटल किधर जाएगा? पूछना चाहिए। क्या लिखा पढ़ो, बी, राइट कैपिटल डायरेक्टली ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अगर आपका कैपिटल फिक्स्ड ऐसा प्रॉब्लम ने बोला तो क्या करने का? कैपिटल को डायरेक्ट लायबिलिटी साइड में लिखने का और कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करने की जगह पर करंट अकाउंट ड्रॉ करने का। ये जो आपने बनाया ना कैपिटल अकाउंट, फॉर्मेट यही रहेगा, लेकिन नाम जो है वो कैपिटल के बदले पार्टनर्स करंट अकाउंट ऐसा लिखने का। अब स्टूडेंट पूछेगा कि सर मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा कि कैपिटल फिक्स्ड है? अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर बराबर स्क्रीन पर देखना, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर ऐसा आपको कैपिटल भी दिया और करंट अकाउंट भी दिया तो करने का क्या? तो ये कैपिटल जो है इसको डायरेक्ट लायबिलिटी में लिख देने का और ड्रॉ क्या करने का? ड्रॉ करने का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नीचे करंट अकाउंट। आई रिपीट, जब प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हो आपको ट्रायल बैलेंस दिया जाता है, अगर ट्रायल बैलेंस में करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों आपको दिखता है तो क्या करने का? तो कैपिटल डायरेक्ट लायबिलिटी में लिख डालने का और ड्रॉ क्या करने का? बोले करंट अकाउंट। लेकिन मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स जब अपन सॉल्व करते हैं, 90% प्रॉब्लम्स, उसमें ट्रायल बैलेंस में सिर्फ कैपिटल आपको दिखेगा, करंट नहीं दिखेगा। तो फिर आपको करंट अकाउंट फिर है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, तो फिर आप नॉर्मल जो कैपिटल अकाउंट बनाते हो वैसा ही बनाने का। तो स्टूडेंट ट्रायल बैलेंस देख के समझ जाता है कि करंट अकाउंट आएगा कि नहीं। अगर ट्रायल बैलेंस में करंट अकाउंट दिया है तो करंट अकाउंट ड्रॉ करो और कैपिटल को डायरेक्ट लायबिलिटी में लिखना। इस बात को मैंने यहां पर लिखा है, आप चाहे तो इतना पॉज करके लिख सकते हो। यहां पर आप पॉज करके लिख सकते हो। मैंने 3 पॉइंट्स लिखा है कि इफ पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स्ड, अगर पार्टनर कैपिटल फिक्स्ड है तो क्या करने का? बोले करंट अकाउंट बनाओ इंस्टेड ऑफ कैपिटल, कैपिटल को डायरेक्ट लायबिलिटी में लिखो और करंट अकाउंट का फॉर्मेट सेम है, मतलब एवरीथिंग इज सेम, खाली नाम बदली करने का। कम प्रॉब्लम में ऐसा होता है लेकिन नॉलेज होना चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड्स,
ये पोर्शन जो था कैपिटल अकाउंट का, नेक्स्ट वीडियो बनेगा, उसमें इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स जो परीक्षा में हमेशा आते ही है वो मैं करूंगा। बाय द टाइम आप इतना पढ़ लो ध्यान से, इसको कॉपी कर लो पॉज करके, ये फॉर्मेट भी कॉपी कर लो पॉज करके। और यस माय डियर फ्रेंड्स, चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना। सब्सक्राइब करने पर आपको दूसरे वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो टिल देन आई स्टॉप ओवर हियर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय एवरीवन, थैंक यू एवरीवन।